नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार में बिहार के कुल 8 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनमें 6 जो हैं वो लोकसभा के सांसद हैं, जबकि 2 जो हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं। 8 मंत्रियों में 4 भारतीय जनता पार्टी के, 2 जनता दल यूनाइटेड के, 1 लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि जो रामविलास पासवान की पार्टी रही है, और साथ ही 1 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के सांसद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए को बहुमत दिलाने में अपनी अहम भूमिका यहाँ पर दिखाई और आकर्षित करते हुए हम लोग दिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके के नंबर आए हैं तो यहाँ पर सपोर्ट बीजेपी को ज़रूरत थी। और इसमें ऐसे में जो नीतीश बाबू हैं और यहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू है वो किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग बिहार की बात करें, क्योंकि अभी पीछे हमने आपको स्टोरी दिखाई थी कि कौन से नायडू स्टॉक्स है, अब हम बात करेंगे कौन से बिहार के स्टॉक्स हैं। तो इसलिए बिहार से जुड़ी जो कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने की संभावना और बढ़ गई। और पिछले 5 दिनों में आप देखें पूरे घटनाक्रम को, तो ऐसे जो बिहार बेस्ड स्टॉक्स हैं उनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला और निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ी है इसमें। तो कौन कौन से हैं स्टॉक्स हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक कौन सा है? देखिए, सबसे पहला स्टॉक है आदित्य विजन। जी हाँ, ये सबसे पहला स्टॉक है, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी पिछले 5 दिनों में देखने को मिली। ये कंपनी जो है बिहार में सर्विस ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन चलाती है। कंपनी हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल वस्तुएं जो होती हैं, आइटम्स होते हैं, उसमें कारोबार करती है। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक में टॉप बैंड पे आपको दिख रहा होगा, देखिए पिछले 5 अभी जो है इसका स्टॉक जो है 3652 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक में 20% की रैली दी है, जबकि 1 महीने में ये स्टॉक सिर्फ 3% चला है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीने में 3% चला है और पिछले 5 दिनों में खबरों के दम पर ये जो स्टॉक है करीब 20% भाग चुका है। यहाँ पर आदित्य विजन लिमिटेड का जो पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट कैप है, वो 4724 करोड़ के आसपास है और इसका पी को देखें, पी जो है इसका 60 के आसपास है। इसके अलावा 3 सालों में इसकी जो सेल्स रही है वो करीब 32% बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 24% है यहाँ पर। इसके अलावा कंपनी का जो पीछे कुछ दिनों में जो डेट है वो कम हुआ है यहाँ पर और क्वार्टर रिजल्ट जो है वो ठीक रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इसका यहाँ पर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो करीब 53% के आसपास है। एफआईज को देखें करीब 10% के आसपास है और डीआईज की यहाँ पर करीब 7% के आसपास हिस्सेदारी है यहाँ पर। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा है? KNR कंस्ट्रक्शंस। जी हाँ, KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का दूसरा स्टॉक है जो कि रिटेल निवेशकों के नज़र में आया है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। और ये अगर आप देखें इसको तो इसके पोर्टफोलियो में तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार में करीब 670 लेन किलोमीटर की परियोजनाएं शामिल हैं। ये वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में इसमें बिहार में मुजफ्फरपुर हो गया, बरौनी हो गया, परियोजना के लिए करीब इसने 9.5 करोड़ रुपए का टोल जुटाया था। और वित्त वर्ष 2023-24 में पूरा देखें तो टोल कलेक्शन कितना रहा है? 41 करोड़ रुपए रहा है। ये जो कंपनी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है। अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें देखें, मैं आपको बताऊं यहाँ पे KNR कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो ये कंपनी जो है वो बेसिकली 1995 में बनी थी। जो ये जो प्रोजेक्ट्स है वो EPC सर्विसेज देती है यहाँ पर। इसके अलावा रोड, हाईवे, इरिगेशन, अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से ये कंपनी जुड़ी हुई है। इसके मार्केट कैप को देखें तो करीब 10,608 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पिछले 5 दिनों में 25% ये स्टॉक भागा है और पिछले 1 महीने में करीब 52% का, जी है 50% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। इसका अगर पी देखें तो करीब इसका पी 14 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 23 के आसपास है और पिछले 5 सालों में देखें अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखें यहाँ पर तो ये करीब यहाँ पे 24% रही है स्टॉक की। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे कंपनी की जो हिस्सेदारी है करीब यहाँ पे 51% है। विदेशी जो निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 7% है। घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी इसमें अच्छी खासी है, यहाँ पे करीब डीआईएस की हिस्सेदारी करीब 30% है। पिछले 3 सालों में इसकी जो सेल्स रही है अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 15% के आसपास रही है। अब हम अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पे है रिफेक्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। ये भी काफ़ी खबरों में आ गया जब से यहाँ पे नीतीश बाबू ने किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं, तो ये भी खबरों में आ गया है।
तो बिहार समेत ये कंपनी करती क्या है, देखिए बिहार के साथ साथ जो कई बिजली प्रोडक्शन राज्य हैं उनकी राख को डिस्पोजल करके कारखानों के जरिए संचालित करती है। स्पेशलिस्ट ये है, बेसिकली कई मैन्युफैक्चरर्स के तौर पर है ये। साथ ही मैं आपको बताऊँ जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें गैसेस के रीफिल से जुड़ा हुआ इसका बिजनेस है। और कंपनी के अगर आप मार्केट कैप को देखें तो करीब करीब यहाँ पे 1600 करोड़ का इसका 1700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। पी को देखें तो पी करीब 18 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप 5 दिनों में देखें तो ये स्टॉक 20% भागा और 1 महीने में 9% भागा है। अब आप खुद सोचिए कि खबरों के दम पर कैसे स्टॉक में तेजी रही है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो करीब करीब यहाँ पे 23% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। 5 साल का कंपाउंड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ देखें यहाँ पे तो 24% के आसपास बैठता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें यहाँ पर तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है करीब 55%। अभी जितने भी स्टॉक्स बताए हमने आपको, देखिए कि सबका 50% से ज़्यादा प्रमोटर की हिस्सेदारी रही है। एफआईज ना के बराबर है, डीआईएस की कोई हिस्सेदारी नहीं है, पब्लिक की करीब 44% इस स्टॉक में हिस्सेदारी है। अब अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टॉक कौन सा है? चौथा स्टॉक है यहाँ पे ग्लोबल स्पिरिट्स स्टॉक। अब बिहार में करीब करीब आपको बताऊं कि 28.9 मिलियन लीटर की क्षमता वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं ये लोग। कंपनी के प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और साथ ही इथेनॉल और साथ ही बल्क एल्कोहल हैंड सैनिटाइजर की बिक्री इसमें शामिल है कंपनी की। ग्लोबल यहाँ पे स्पिरिट्स लिमिटेड का मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो कितना बड़ा इसका मार्केट कैप है? करीब 2214 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अगर आप इसके पी को देखें करीब 23 के आसपास इसका पी है। पिछले 3 सालों में इसकी जो सेल्स रही है परसेंटेज के हिसाब से देखें 25% रही है। एक हफ्ते के अंदर ये 12% स्टॉक उछला है और पिछले एक महीने में 1% से भी कम। आप सोचिए पिछले एक महीने में 1% से भी कम और पिछले 5 दिनों में 12% से ऊपर ये स्टॉक निकल गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए के गठबंधन में जिस तरीके से नीतीश बाबू के जुड़ने के बाद और जो बेस है इनका बिहार का, उससे स्टॉक में किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ पे 51% है, एफआईएस की करीब 5% है और यहाँ पे डीआईएस की हिस्सेदारी 1% से भी कम है यहाँ पे। और पब्लिक की होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो करीब 43% यहाँ पर हो रही है। इसके बाद अगला स्टॉक है V2 रिटेल का। आखिरी स्टॉक जो है V2 रिटेल की बात करें यहाँ पर तो ये जो कंपनी है आप जानते होंगे V2 के नाम से कई जगह पर ये स्टोर्स होते हैं। Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में इनका फोकस रहता है। ये बेसिकली स्टोर्स हैं इनके जिसमें अपैरल हो गए, जनरल मर्चेंटाइज जो होते हैं, इस तरह का बिजनेस, कपड़ों से जुड़ा हुआ सामान बेचने का स्टोर चलाते हैं। नोएडा और बिहार में इनके कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग कारखाने हैं और साथ ही बिहार में इनके करीब 27 स्टोर हैं। इसके मार्केट कैप को देखें तो करीब 2000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। इसके अलावा इसके पी को देखें अगर 75 के आसपास इसका पी है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10% के इसके आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। और इसके अलावा अगर आप इसके नंबर्स को देखें, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 3 सालों में जो इसकी बिक्री रही है वो करीब 29% के आसपास रही है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 54% है। एफआईएस की जो हिस्सेदारी है करीब 7% है। डीआईएस की हिस्सेदारी ना के बराबर है यहाँ पे और पब्लिक की जो है करीब 38% हिस्सेदारी है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है। पहले हमने नायडू स्टॉक्स किया, अब हमने बिहार नीतीश बाबू स्टॉक्स कर रहे हैं यहाँ पर बताने के लिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं इनका बिहार का बेस है और जैसे किंग मेकर की भूमिका में नीतीश बाबू आए तो कौन से स्टॉक्स पर असर देखने को मिला है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।